मम्मी मुझे कुछ खाना है, मम्मी मुझे कुछ खाना है। अरे बेटा दिव्यांश, आज तेरी मम्मी ने कुछ बनाया नहीं क्या? नहीं छोटी अम्मा, मेरी मम्मी कुछ नहीं बनाती हैं। हम लोग खरीद कर खाते हैं, खरीद कर। हे भगवान, देख रही हो दीदी लोग बहन लोग, जब से मेरी जेठानी जी चली गई, मेरे जेठ जी चले गए, घर में कुछ बनता ही नहीं। इतनी आलसी पतोह है, इसी तरह मंगा मंगा करके खा लेते हैं और सारा दिन बैठी रहती है। अरे मेरे लाडले बेटे, रो क्यों रहे हो? देखो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह मम्मी, मोमो! आप मोमो लाई? मोमो लाने गई थी क्या? और क्या, अपने लाडले के लिए मोमो नहीं लाऊंगी? अच्छा अच्छा, अपने लाडले को तो ही खिलाऊंगी। अरे बहू, ये सब चीजें रोज मत खिलाया कर, ये सब चीजें नुकसान करती हैं शरीर को। घर में खाना बना लिया कर, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद वगैरह ये सब खाया कर। रोज रोज खाने से क्या फायदा है? सास तो चली गई, लेकिन एक सास अभी बैठी है अकल देने के लिए। तुझको क्या करना, हम लोग कुछ भी खाएं। चलो बेटा, खाट पर बैठो, हम खिलाते हैं तुमको। अभी ये मोमोज खा लो, फिर तेरे पापा जब आने लगेंगे काम पर से तो हम फोन कर देंगे, कुछ और लेते आएंगे, उसको हम लोग खा लेंगे, पेट भर जाएगा। ठीक है? ओके मम्मी, आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। मुझे तो यही खाना पसंद ही है। मुझे खाना नहीं खाना है। आकर के खटकता चढ़ कर के मेरे खाट पर बैठ जाती हैं तोड़ने के लिए। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते बिटिया, और ठीक हो? हाँ चाची जी, हम तो ठीक हैं। बहुत दिनों से मायके नहीं आए थे, सबकी याद आ रही थी, सोचा कि जाएं सबसे मिल आएं। अरे बेटा, तूने ये बहुत अच्छा किया जो आ गई। हम लोगों को भी तेरी बहुत याद आ रही थी। हाँ चाची जी, जब से मम्मी लोग चली गई तब से आने का मन ही नहीं करता। नमस्ते भाभी जी, और ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। नमस्ते दीदी जी, हम भी आ गए। अरे बहुत अच्छा किया जो तू भी आ गई, अब दोनों बहनें भी साथ में रह लेंगी कुछ दिन। हे भगवान, ये दोनों कहाँ से आ गई? एक तो आई थी, एक के साथ एक और आ गई। अरे राम रे राम। अरे बहू, तेरी दोनों नंद आई हैं, कुछ खाने के लिए लाओ। हाँ हाँ, बड़ी सासू मम्मी जी कुछ बनाते हैं तो फिर लाते हैं। और भाभी आप ठीक हो ना? क्या हाल चाल है? सब ठीक है, बस आज बुखार सा चढ़ गया है। बुखार सब तेरे चढ़ ही जाएगा। आराम से रहती थी, कुछ बनाती तो थी नहीं, आराम से मंगवा मंगवा करके खाती थी। अब जब दीदी लोग आ गई हैं तो फिर तो अब बना कर ही खिलाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, आप लोग घर में सब लोग ठीक है ना? चली आया करो, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। चाची जी आप तो हैं ही, सभी लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता। जब से मम्मी लोग चली गई तब से मन ही नहीं करता मायके आने का। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, पहले की बात दूसरी थी, दीदी थी तो। अच्छा, तुम संगीता अपने बेटे को नहीं लाई क्या? चाची जी आया है, वही रास्ते में उसके दोस्त मिल गए, उन्हीं के साथ खेलने लगा। नमस्ते नानी जी। नमस्ते नमस्ते दीपक बेटा, और ठीक हो? हे भगवान, अभी कमी थी क्या जो ये भी आ गया? अब तो मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा। बहू अब देख क्या रही है, दीदी लोगों को ले जाना अंदर, कुछ खाने पीने के लिए दे, कब से आई हैं बैठी हैं। सच में बुखार चढ़ गया है क्या? हाँ सासू मम्मी, बुखार तो चढ़ गया है सच में ही। दीदी जी आप चलिए अंदर दोनों लोग। हाँ हाँ चलो चलो भाभी, अंदर तो चलेंगे ही। बेटा तुम देखो, भैया तुम्हारे क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं क्या? मोमो है लगता है खा रहे हैं। मुझे भी मोमो चाहिए, मुझे भी मोमो चाहिए। भैया भैया, मुझे भी मोमोज दो ना। नहीं, तेरे लिए मोमोज नहीं है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए मंगवाया है, मेरे लिए। मैं अकेले ही खाऊंगा सारा मोमोज। भाभी जी ने बच्चों को कुछ भी सिखाया नहीं है। देख लो, हम लोग कब से आकर के बैठे हैं कि बुआ आई है, बुआ से नमस्ते करे, पैर छुए, कुछ भी नहीं सिखाती हैं भाभी जी। और ना वो ही बोलती हैं, इसीलिए तो आने का मन ही नहीं करता है ना दीदी। हाँ सुनीता तो सही कह रही है, देख लो हम लोग कब से आकर के बैठे हैं, अभी तक मम्मी होती तो नाश्ता पानी तुरंत पहुंच जाता। वही तो दीदी जी, अब हम लोगों की मायके में कोई इज्जत नहीं है, आए या ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग आते हैं तो भाभी को दुख ही होता है, वो बीमार ही हो जाती है, मुझे ऐसा ही देखकर लगता है। चलो क्या करना है, क्या इनकी वजह से मायका थोड़ी ना छोड़ देंगे। कभी कभी इसी तरह मन करेगा तो हम लोग आएंगे, नहीं तो हम लोगों का खुद ही अब जब घर है, अपने ही घर में रहे, चाहे जो कुछ भी खाए पिए, लेकिन अपने घर में रहे अच्छा रहता है। अरे बहू, अब देख क्या रही है, ले जा इन लोगों को। नहीं तो चलना हो तो चाची जी के ही घर चले, ये दोनों मेरी बहू तो होगी, कुछ ना कुछ बना करके अभी अच्छा अच्छा खिलाएगी तुम दोनों को।
चाची जी आएंगे तो है ही आपके घर, अब जब आए हैं किसी दिन आएंगे आपके घर, अब आज नहीं आएंगे क्योंकि अभी आज तो आ ही रहे हैं। अब आज तो भाभी के हाथों का भी कुछ खा लें, फिर दूसरी वाली भाभी के हाथों का खाएंगे। हाँ चाची जी आएंगे जरूर। अच्छा सुनो सुनीता बिनीता, भीतर जाओ, देखो भाभी ने क्या बनाया, खा पी लो। हाँ चाची जी जाएंगे तो है ही। आपने खाया पिया कि अभी नहीं? नहीं नहीं बेटा, हमने खाया पिया है, नाश्ता पानी कर लिए थे तो फिर आए थे, बैठे थे। अच्छा दीदी जब बातें हो गई हो तो चलिए आप लोग अंदर। हाँ हाँ भाभी जी चल रहे हैं। चलो दीदी जी दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, मायके आ गए, इस कपड़े में तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। हाँ तो सही कह रही है, चल मैं भी दूसरा कपड़ा पहनूंगी, बहुत गर्मी लग रही है मुझे भी। हे दीदी लोग बहन लोग देख रही हो, आ गई हैं दो दो लोग, मेरे जी का जंजाल। अब पता नहीं कितने दिन रहेंगी, कितने दिन झेलना पड़ेगा। दीदी देख रही हो आप कमरे की हालत क्या है। पहले हम लोग रहते थे तो मम्मी पापा की तस्वीर कितनी अच्छे से सजा कर रखते थे, अब देख लो मम्मी पापा चले गए लेकिन कमरे में एक भी तस्वीर नहीं है उनकी। हाँ तो सही कह रही है, मम्मी पापा की एक भी तस्वीर नहीं है। कम से कम जब कभी याद आए मम्मी पापा को, तस्वीर ही देख ले। दीदी आपको क्या बताएं, वैसे भी भाभी को मम्मी पापा पसंद नहीं थे, अब जब चले गए तो फिर वो भला तस्वीर लगाएंगी। देख लो पीछे कैसी तस्वीर लगाई है। ऐसी तस्वीरों को लगाने का क्या फायदा है, इससे अच्छा मम्मी पापा की लगाई होती जिनका ये घर द्वार है। हाँ लेकिन कहाँ लगाएंगी मम्मी पापा की, मम्मी पापा जो पसंद ही नहीं थे तो फिर अब उनकी तस्वीर लगाएंगी भला। इतनी देर हो गए दीदी हम लोगों को बैठे हुए, अभी भाभी जी कुछ लेकर के आई नहीं, कुछ बनाती नहीं है क्या? पता नहीं, हम तो आए थे देखे थे, दिव्यांश वही मोमो खा रहा था। अब भला बताओ इतने सुबह सुबह मोमो बनाई थी क्या घर में, और बनाई थी तो बचा नहीं क्या जो हम लोगों को नहीं दी? मुझे तो लगता है दीदी भाभी बहुत कामचोर हो गई हैं, कुछ करती नहीं है, सारा दिन घर में पड़ी रहती हैं, भैया जाते हैं बाहर काम करके आते हैं और भाभी आराम से रहती हैं घर में। मुझे भी लगता है खाना तक नहीं बनाती हैं। अब ये बातें तो चाची जी से ही पता चलेंगी सच में बनाती हैं नहीं बनाती हैं। दीदी जी लीजिए आप लोग जलेबियां खाइए। भाभी जलेबी आप बना लेती हैं क्या, घर में बनाई हैं? हाँ छोटी दीदी जी हम सब कुछ बना लेते हैं, सब चीजों को घर में ही तो बनाते हैं। अरे वाह भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप सब कुछ बना लेती हैं। अच्छा रहता है, कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, घर में भी बना लो और खा भी लो। अच्छा भाभी आप हमें ये बताएं, कमरे में मम्मी पापा की तस्वीर एक भी नहीं है। जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी तब तो हम हमेशा ही लगा करके रखे थे, और अब तो मम्मी पापा जब चले भी गए तभी मम्मी पापा की एक भी यादगार तस्वीर नहीं है। दीदी जी छोटी दीदी बड़ी दीदी देखिए ना कितनी सुंदर तस्वीर है, कितनी सुंदर पेंटिंग है, मैंने मंगवाई है, बड़ी महंगी है, देख लो कैसी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है कि नहीं? अरे भाभी ये पेंटिंग कितनी भी अच्छी लगे लेकिन मेरे मम्मी पापा की तस्वीर होती तो और अधिक अच्छी लगती। दीदी आप भी सुन लीजिए, घर आपका नहीं है अब आप इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं बताएंगी, मैं अपने मन का करूंगी। आने पर आपको सब कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, सब कुछ पहनने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, लेकिन ये सोचो कि अकल बताओ बैठकर, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं, हमने तो बस इतना ही कहा था कि मेरे मम्मी पापा की तस्वीर कमरे में लगाती क्यों नहीं है, लगाए रहती ज्यादा ही अच्छा लगता है, कम से कम ये तो पता चले कि हाँ उनका ये घर है, वो इस घर को छोड़ कर के चले गए हैं। सही ही तो कह रही मेरी छोटी बहन, मम्मी पापा की तस्वीर है नहीं आखिर क्यों एक भी कमरे में? देखो जीजी अब जो कोई मर गया है उसकी हम तस्वीर कमरे में लगाते नहीं फिरेंगे, समझी कि नहीं? इससे भूत प्रेत का साया आता है घर में। अच्छा आप लोग छोड़े इस बात को, देखो हम गरम गरम जलेबियां लाए हैं उसको खाएं। हाँ हाँ भाभी जलेबियां तो खाएंगे ही, और खाने में क्या बना रही हो? जल्दी बनाओ भाभी, भूख बहुत तेज से लगी है। खाने में जहर बना रही हूँ, भी जहर बना करके दे दूंगी, खा लेना दोनों बहनों। अरे छोटी उदास क्यों हो रही है, उदास मत हो, अब तो भाभी जी ऐसे ही बोलेंगी, अब तो उनको सब कुछ मिल गया ना, सारी प्रॉपर्टी मिल गई है, अब इसी तरह बात करेंगी। हम लोग यहाँ पर रहने तो आए नहीं है, 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन रह करके चले जाएंगे अपने अपने घर, तब तक हंसी खुशी से रहे। अब भाभी का ही घर में चलाव चल रहा है, अब वो जिसकी तस्वीर लगाने का मन करेगा उसकी ही लगाएंगे, चाहे पेंटिंग हो या तस्वीर हो। अच्छा हाँ छोटी नाश्ता कर ले,
मैं जाऊं भाभी के साथ हाथ बटा लूं? नहीं, इसके लिए भी वो गुस्सा करेंगी कि आकर के बैठ गई हैं, कौन बनाए खिलाए। इससे अच्छा मैं हाथ ही बटा लेती हूँ। ठीक है दीदी, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं छोटी, तू रहने दे, मैं करवा लूंगी। इसीलिए दीदी मेरा और करके अब मायके आने का मन नहीं करता। आप आई रहती हैं तभी आने का मन करता है, भाभी का व्यवहार देखकर। और फिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हे भगवान, मेरा दीपक तो ऐसे ही सो गया, पता नहीं कुछ खाया पिया कि नहीं। अरे ये तो स्वीटी भी सो गई, पता नहीं भाभी ने कुछ बना करके दिया खाने के लिए कि नहीं अभी। दीदी देखो ना, दीपक भी सो गया, स्वीटी भी सो गई। मुझे तो नहीं लगता है कि भाभी ने कुछ बना करके दिया होगा। बेटा दीपक, दीपक उठो। मम्मी सोने दो ना, मम्मी सोने दो ना, डिस्टर्ब मत करो। अच्छा बेटा दीपक, ये बताओ कुछ खाए हो कि नहीं? हाँ मम्मी, मोमो खाए थे, मोमो। देख लो दीदी, मेरा दीपक ऐसे ही सो गया, वही मोमो जो आया था उसी को खा लिया है। भला बताओ, इतने इतने बच्चे हो गए हैं, बिना खाना खाए ही सो गए। हाँ मैं भी देख रही हूँ, सही बात है। भाभी को बच्चों को कुछ बना करके देना चाहिए था, भाभी तनिक भी ख्याल नहीं रखती है बच्चों का। दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती, हम लोग भी तो आखिर कुछ ना कुछ खाएंगे। चलो देखिए, भाभी शायद बना ही रही हूँ तो फिर बच्चों को जगा करके खिला देंगे। अच्छा बेटा, दोनों लोग लेटे रहो, हम देख करके आते हैं। तुम्हारी मामी जो कुछ भी बनाई होंगी उसको लेकर के आएंगे, तब तुम लोगों को जगा करके खिलाएंगे। चलो दीदी, मुझे तो नहीं उम्मीद है कि भाभी कुछ बनाई होंगी। मायके बच्चे आते हैं तो मायके से तो मोटे होकर के जाते हैं, लेकिन लगता है मेरा दीपक तो एकदम पतला होकर के जाएगा। मेरी सासू मम्मी को पता लगेगा ऐसा व्यवहार करती हैं भाभी जी, तो कभी आने भी नहीं देंगी। अरे सुनीता, जब नानी रहती हैं तभी बच्चे मोटे होकर के जाते हैं, जब मामी रहती हैं तो ऐसे ही पतले होकर के जाते हैं। लेकिन ऐसी मामी रहती हैं तो ज्यादा ही पतले हो जाते हैं, मुझे लगता है। भला बताओ, नहीं भाभी जी को इन लोगों कुछ बना करके देना नहीं चाहिए था? चलो देखिए, किचन में शायद भाभी बना ही रही हूँ। हे भगवान, दीदी देख रही हो, देख रही हो भाभी को, लेटी हुई है ये तो। हम लोग किचन में कब से इन्हें ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं किचन में होंगी, किचन में होंगी भाभी जी। वो तो भला कहो हम लोग यहाँ आ गए, देखो तो सोफे पर भी लेटी हैं। इसका मतलब है भाभी ने कुछ भी बनाया नहीं बच्चों के लिए, ना हम लोगों के लिए। दीदी हम तो कब से आए हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और तुम्हें तो पता है मुझे तनिक भी भूख बर्दाश्त नहीं है। अरे सुनीता, मुझे भी तो भूख लगी है। भाभी, भाभी जी आपने कुछ बनाया कि नहीं अभी? कौन है मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहा है? मेरी नींद मत डिस्टर्ब करो, समझे कि नहीं? जो कुछ भी जिसको खाना हो अपने हाथ बना ले, नहीं तो अपने अपने घर में जाओ, वहीं पर रहो, वहीं पर बनाओ खाओ। मेरे घर में तुम लोगों की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या करने जब देखो तब आकर के बैठ जाती हो। मम्मी पापा चले गए लेकिन बेटे से छुटकारा नहीं मिला मुझे। हे भगवान, सुन रही हो दीदी, सुन रही हो भाभी कैसी बातें बोल रही, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। दीदी एक दिन मैं इस घर की खुद ही मालकिन थी, आज देख लो मेरे साथ नौकरा सा सलूक हो रहा है। बोल रही अपने हाथ ही बना लो। अरे कम से कम एक दिन दो दिन तो बना करके दे देती, और फिर ज्यादा दिन रहते तो बनाते खाते ही, लेकिन कम से कम एक दिन तो पूछ लेती। मुझे तो लगता है कि भाभी खाना बनाती ही नहीं है। देख रही हूँ, देख रही हूँ छोटी, रो मत, रो मत, फिर क्या करेगी अब, या फिर मायके आना ही छोड़ दे। दीदी मुझे तो लगता है भैया काम पर से आते हैं तो वो ही खाना बनाते हैं, नहीं खुद लेकर के आते होंगे। हाँ बेचारे मेरे भैया को भी बहुत परेशानी रहती होगी, लेकिन हम लोग चाह कर भी उनका दुख दूर नहीं कर सकते। हम लोग तो कुछ बोलेंगे तो यही होगा, नंद लोग आई थी लड़ाई करवा करके चली गई, इसीलिए हम लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं। दीदी अब मैं इस घर में एक भी मिनट नहीं रह सकती हूँ, अपने बच्चे को मैं लेकर के चाची जी के घर जा रही हूँ, आप भी चलिए ना। हाँ तो सही कह रही है, चाची जी तो वैसे भी हम लोगों से बहुत प्यार करती, हम लोगों को बुलाती रहती हैं। चलो चले, उन्हीं के घर में कुछ बना होगा खा लेंगे, ऐसी नौबत किसी की ना आए कि मायके आए हैं और कुछ खाने को ना मिले। चलो स्वीटी, दीपक को जगा ले तो फिर चले। भैया जी अभी काम पर से भी नहीं आए कि भैया जी से भी मिल लेते तो जाते इस घर को छोड़कर। अब कभी भी इस घर में आने का मन नहीं करेगा मेरा तो। चलो दीदी कोई बात नहीं, भैया आएंगे तो आकर के मिल जाएंगे भैया से कम भैया को भी तो पता चले कि भाभी ने कैसा व्यवहार किया है हम लोगों के साथ, हम लोग क्यों घर छोड़कर गए हैं। मम्मी मम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं?
चलो बेटा, हम लोग तुम्हारी बड़ी नानी के घर चल रहे हैं, अब उन्हीं के घर में रहेंगे। मम्मी मम्मी मौसी कहाँ है? बेटा मौसी भी अपना बैग ले रही थी, आती होंगी। चलो सुनीता, हम भी आ गए। दीदी आज तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये गांव ही हमारा नहीं है। हाँ सुनीता, बुरा तो लग ही रहा है। भला अपने मायके वाले घर को इस तरह छोड़ करके जाना पड़ रहा है भाभी की वजह से। दीदी भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों के साथ। आखिर घर में काम ही कौन रहता है। एक भी दिन भाभी जी हम लोगों को बना करके नहीं खिला पाई। चलो सुनीता, आज चलेंगे, चाची जी के घर में रहेंगे और फिर कल अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है ना? अरे मेरी सुनीता विनीता बहनें आई हैं क्या? अरे स्वीटी दीपक तुम लोग आए हो क्या? कब आए बेटा? घर का रास्ता इधर से है दीदी, उधर को कहाँ जा रही हो? रास्ता भी भूल गई क्या? नहीं भैया, रास्ता नहीं भूल गए। हम लोग चाची जी के घर जा रहे हैं। अच्छा हुआ आप मिल गए, आपसे भी मिल लिए। और आप ठीक है ना? हाँ हम तो ठीक है, लेकिन चाची जी के घर, चाची जी के क्यों घर जा रही हो? भाभी तो है तुम्हारी घर में, चलो वहीं पर। नहीं भैया, अब घर नहीं जाएंगे। घर तो कब से आए हैं। भाभी जी ने एक भी बार खाना बना करके बच्चों को नहीं खिलाया। बच्चे भूखे मर रहे थे उस घर में। सच सच बताइए ना भैया, भाभी खाना का भी नहीं बनाती, कोई काम नहीं करती, आपको ही सब करना पड़ता है। आप ही खाना लेकर के आते हैं। हाँ बहन तू सही कह रही है, तेरी भाभी कुछ भी नहीं करती, कोई भी काम नहीं करती, खाना भी नहीं बनाती, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। लेकिन आज उसने अच्छा नहीं किया तुम लोगों के साथ। मेरे साथ जो करती थी, लेकिन मेरी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मेरे घर में ये नौबत आ गई कि मेरी बहनों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। एक दो दिन के लिए ही तो मेरी बहनें आती हैं, और उन दिनों भी इनके लिए पहाड़ ही रहता है। कम से कम एक दो दिन कुछ बना करके नहीं खिला पाती हैं, ऐसी हो गई हैं। वैसे भी जब से तुम लोगों की शादी हो गई, मम्मी पापा छोड़कर चले गए, मैं अकेला सा हो गया हूँ। भैया प्लीज ऐसा मत कहिए, हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। दीदी आप हमारे साथ पता है हमेशा रहेंगी, लेकिन मैं तेरी भाभी को कैसे समझाऊं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसको मैं कैसे समझाऊं? कम से कम घर का काम तो किया करे, मुझे ना करना पड़े। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपना ही काम खराब कर रही है। और सभी लोगों को देखो, सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते और ये सारा दिन लेटी रहती है। लेकिन दीदी आप लोगों को चाची जी के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज वो तुम लोगों को बना करके भी देगी और सबको बना करके देगी, और अब हमेशा बनाएगी। अभी तक मैंने उसे कुछ कहा नहीं ना, इसी का वो फायदा उठा रही है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, लगता है आज तो ये गुस्से में है। नहीं भैया, भाभी को कुछ भी मत कहना, अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोगों के आने से लड़ाई हो। लेकिन भैया आपको देखकर हम लोगों को बहुत दुख होता है। हाँ बहन, मैं वैसा हो ही गया हूँ कि सबको मुझे देखकर दुख हो। लेकिन अब किसी को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं ना। अब देखो, आज तो हद ही पार हो गई है। मेरे घर में अब कोई रिश्तेदार आए या कोई भी आए तो उसको भी एक गिलास पानी तक नहीं मिलता है। ये कहाँ का नियम कानून है? कौन सी सभ्यता है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, गुस्सा मत होइए, प्लीज गुस्सा मत होइए। दीदी जी आप लोग मेरे घर ही चलिए, घर ही चलिए। अच्छा तो तुम आ गई? यहाँ पीछे आ गई? क्यों आई हो? अब क्यों आई हो? इस घर को छोड़कर चली जाओ, समझी कि नहीं? इस घर में तुम एक बोझ ही हो, कुछ करती तो हो नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर। प्लीज मुझे इस घर को छोड़ के जाने के लिए मत कहिए। तुमने मेरी बहनों का अपमान किया है। तुम्हें पता है मेरी बहनों ने क्या क्या किया है इस घर के लिए? और आज वो आती है इस घर में, एक गिलास पानी तक नहीं पाती हैं तुम्हारे हाथों से। भैया जी रहने दीजिए, भाभी को कुछ मत कहिए प्लीज। दीदी आप लोग चलिए ना घर, ऐसे मत जाइए रूठ कर हमसे। चलो ठीक है, अच्छा तुम इतना कह ही रही हो तो हम चल रहे हैं, लेकिन समझ लो अपने भैया की वजह से जा रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार तुम हम लोगों का अपमान करती हो, कभी भी आने का मन नहीं करता। लेकिन एक मेरा भाई है जिसकी वजह से उस घर को छोड़ने का भी मन नहीं करता। दीदी मेरा घर आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप ही हमारे घर की हमेशा मालकिन रहेंगी। आप हमेशा हमें ऑर्डर ही देना। भैया हम तो चाहते ही हैं कि मेरे घर में सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें मेरे मायके में। भाभी आप ही सही से रहिए, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा, अच्छे से सब लोग रहेंगे भी। कहते हैं घर में घर की लक्ष्मी आ जाती है तो घर बन जाता है, लेकिन अगर कुलच्छड़ी आ जाती है तो घर बनकर भी उजड़ जाता है। भाभी अब फैसला आपको करना है कि बनाना है कि उजाड़ना है। दीदी मैं सब कुछ समझ गई हूँ, आप क्या कहना चाहती हो। अब मुझसे ये गलती कभी भी नहीं होने पाएगी। मैं सारे आलस्य को त्याग दूंगी और सबकी सेवा करूंगी। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं ना मेरी भाभी कैसी थी। इसी तरह किसी किसी की भाभी रहती हैं। अब मम्मी पापा नहीं रहते तो
उसकी कोई इज्जत ही नहीं होती है, घर में अपमान ही होता है। और मेरी भाभी तो और भी अधिक थी, कभी खाना भी नहीं बनाती थी, भैया को बहुत परेशान करती थी। लेकिन जब तक भैया बोले नहीं थे तभी तक ये सब था। अब जिस दिन बोल दिए उस दिन सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए ज्यादा अधिक स्त्रियों की सुननी भी नहीं चाहिए, नहीं बढ़ जाती हैं। और फिर हाँ, अपने ही आप से सोचना चाहिए कि हम अगर बनाएंगे तो अपना ही घर बनाएंगे, और अगर उजाड़ेंगे तो अपना ही घर उजाड़ेंगे। इसलिए वही करो ना जिससे घर बने ही, अपना ही बनाओगी। अच्छा तो हाँ भैया लोग, दीदी लोग, बहनों, अभी तक तो भाई मायके का घर छोड़कर चले आए थे, लेकिन अब जा रहे हैं। मम्मी पापा के बाद तो वैसे भी भाई का ही सहारा रहता है। जितने दिन भैया लोग रहते हैं जाने का मन करता नहीं, जाने का भी मन नहीं करता। हाँ बहन दीदी भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।